बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे आदमी हैं, वे झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है। मोदी ने बिहार के लोगों को झूठा सब्जबाग दिखा करके ठगने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन में बंटवारा सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मधुबनी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि आप ही बताएं कि मोदी ने जो आश्वासन दिए क्या वे आपको मिला? गरीबी खत्म हुई, बेरोजगारी दूर हुई, किसानों की आय दोगुनी हुई, हर गरीबों को पक्का मकान मिला, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आए, काला धन वापस लाए, ये सब कुछ नहीं किया। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा बीच में ही हेराफेरी कर ली, 19 वर्षों से इन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। जब तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि मैंने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देनी शुरू की, लेकिन नीतीश चाचा ने बीच में ही हेराफेरी कर ली। चाचा के हेराफेरी के कारण ही हम 100% नौकरी देने में सफल नहीं हो पाए। दोस्तों बिहार के जमुई जिला में प्यार को अंजाम देने के लिए प्रेमी प्रेमिका ने घर वालों के मनाही के बावजूद भी शादी के पवित्र बंधन में खुद को बांध लिया। मामला बिहार के जमुई जिला का है। जमुई जिले के रहने वाले एक प्रेमी युगल ने घर से भाग करके मंदिर में शादी रचा ली। जब शादी रचाने के बाद प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके सुरक्षा की गुहार लगाई है। जब परिवार के इच्छा के विरोध में शादी रचाने वाले प्रेमी की उम्र 23 और प्रेमिका की उम्र 22 साल बताई गई है। मंदिर में दोनों की शादी रचाने का वीडियो सामने आया है। जब प्रेमी युगल का कहना है कि 5 साल पहले शादी के दौरान मनी अड्डा गांव में मिले थे, तब दोनों ने मोबाइल नंबर आपस में आदान प्रदान किया और इसके बाद लगातार दोनों के बात होते रहे। जब शादी के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हुए इस प्रेमी युगल ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया कि लड़की के परिवार वाले उनके दोस्त के साथ मारपीट करके धमकी दे रहे हैं और हमें भी जान का खतरा है, हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार में नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि हंसी के पात्र बन जाते हैं और विपक्ष भी खूब इनका मजा लेते हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार इस चुनावी सभा में आए दिन अक्सर 400 सीटों की जगह 4000 सीट बोल देते हैं, जिसको लेकर के उनकी काफी फजीहत भी होती है। आज भी ऐसा ही नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर मधुबनी के झंझारपुर के लोकही में सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहाँ उनकी जुबान एक बार फिर से फिसल गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार में 40 और देश भर में 4000 से ज़्यादा सीट जीतने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये तीसरी दफ़ा है जब नीतीश कुमार खुले मंच से लोकसभा की 4000 सीट जीतने की बात कह रहे थे, जबकि लोकसभा में महज 543 सीटें हैं और इतने ही सीटों पर देश भर में मतदान कराए जाते हैं। दरअसल मधुबनी के झंझारपुर के लोकही में सीएम नीतीश कुमार ने मंच से रामप्रीत मंडल के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में एनडीए को सभी 40 की 40 सीटों पर जीत मिले, तो वहीं देश में बीजेपी को 4000 सीट पर जीत हासिल हो जाएगी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे एक कर्मी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि साहब आप गलत बोल रहे हैं, 4000 नहीं बल्कि 400 सीट बोलिए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा को 400 सीट जिताइए। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। जहां मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों को तैराकी के लिए स्विमिंग पूल बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस पहल के माध्यम से छात्र छात्राओं को तैराकी की ट्रेनिंग दी जाएगी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जाना है कि बाढ़ के समय छात्र अपने और फिर अपने गांव के लोगों की सुरक्षा कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के तहत भवन निर्माण विभाग द्वारा स्विमिंग पूल के निर्माण की लागत तय की गई है। स्विमिंग पूल के साथ ही 2 चेंजिंग रूम का निर्माण भी किया जाएगा। इस कार्य की अनुमति लागत 4,46,52,000 रुपये है। इस योजना को लेकर के अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही स्वीकृति मिलेगी ये कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। ये पहल बिहार के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी सुरक्षा और फिर तैराकी में दक्षता प्राप्त कर सकें।
बिहार में जारी प्रचंड लू के कहर से त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पारा 44 डिग्री पार चला गया है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि में पारा 47 डिग्री को पार करके भयावह स्थिति पैदा कर दी गई है। जब बिहार में लू को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अभी 3 मई तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जहां हालात कुछ ऐसे हैं कि दिन ही नहीं बल्कि रात में भी लू की लहर चल रही है और लोग हलकान है। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सीवियर हीट वेव का दौर चल रहा है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने जा रही है। जहां मौसम विभाग ने पहली बार बिहार के कुछ जिलों में भीषण गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी दिन भर गर्म रहने के आसार हैं। यह गर्मी इतनी है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और लू से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच महागठबंधन के 2 बड़े घटक दलों के बीच सियासी सेंधमारी से राजनीतिक पंडित भी हैरान है। जहां कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। जहां तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और आरजेडी नेता करुणा सागर ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। जब बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। जब इस मौके पर करुणा सागर ने कहा कि उनकी सोच शुरू से ही कांग्रेस वाली रही है। जब आज जो देश के हालात हैं उसमें वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब ने आरजेडी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी जब शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ तो फिर और लोगों का क्या होगा। जब अपने पति पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी के मौके पर उन्होंने कहा कि राजद कहता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन मेरे पार्टी के नेता थे, लेकिन कोई भी मातम पुरसी पर पटना से यहाँ पर नहीं आया। हिना साहब ने कहा कि यही नहीं, पार्टी कार्यालय में भी उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। जब पत्रकारों ने जब हिना साहब से पूछा कि अभी भी राजद के पोस्टर में हिना शहाबुद्दीन की फोटो नजर आती है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ फोटो नजर आती है, श्रद्धांजलि नहीं देती। जो उन लोगों ने शहाबुद्दीन परिवार को जिस तरीके से इग्नोर किया है, अब इसका असर चुनाव पर कितना होगा ये तो फिर आने वाला समय में बताएगा। उन्होंने कहा कि आज 1 मई है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि भी है। मैं चाहती हूँ कि जीत करके पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की सोच और विकास में और कड़ी जोर दूँ। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने वाला कलाकार बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री तो झूठ बोलते ही हैं। इसी श्रेणी में अब गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो गए। जी मंगलवार को विभिन्न चुनावी सभा के दौरान मुकेश सहनी ने कहा है कि अमित शाह कल कह रहे थे कि कांग्रेस के कारण मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि वो ये 10 साल से मोदी सरकार में हैं, उन्हें कौन रोक रहा है। पुरानी बात दोहराने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया, आज वही संविधान आज खतरे में है। भाजपा पैसे के बल पर एमएलसी एमपी को खरीद करके जनता द्वारा चुनी गई सरकार गिरा देती है। क्या यही लोकतंत्र है? जब मुकेश सहनी ने लोगों को एकजुट होकर के संघर्ष करने की अपील की और कहा कि आज भाजपा सरकार केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जब सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है, भाजपा के नेता कभी इस पर बात नहीं करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शेयर किया है। सम्राट चौधरी ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस को अल्टीमेट दिया है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए मुसलमानों पर निशाना साधा है। जी हां, सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर आरक्षण को लेकर के पीएम मोदी द्वारा दिए गए संबोधन को दोहराया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस और उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है दलितों, ओबीसी और फिर आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को जाति के आधार पर नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी की इस पोस्ट के बाद सियासी बवाल मचना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में तीसरे चरण 7 मई को सुपौल, झंझारपुर, अररिया, मधेपुरा और फिर खगड़िया में मतदान होगा। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बुधवार को कहा कि राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जमीन पर बैठने वालों को कुर्सी दी, लेकिन भाजपा वालों ने क्या दिया, ये विचार करने की चीज़ है। उन्होंने कहा कि आज समय है कि लालू प्रसाद की विचारधारा को मजबूत किया जाए।
मुकेश सहनी ने आज मधुबनी, अररिया और फिर सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला चुनाव है। भाजपा के लोग उस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं जिसने हमें सिर उठा करके जीने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में चुनाव इसलिए आता है कि जो नेता अपने वादों को पूरा नहीं किया, जनता उसको बदल सके। जनता ही मालिक होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, इस कारण अब उन्हें बदलने की जरूरत है। पूरा का पूरा बिहार हीट वेव की चपेट में है। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार समेत देश के कई हिस्से हीट वेव की चपेट में है, लू की चपेट में है। अब सवाल है कि आखिर लू से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें, तो हम आपको बताएंगे अभी कि लू से बचने के लिए यानी कि हीट वेव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि झुलसा देने वाली इस गर्मी और हीट वेव ने अस्पतालों में भीड़ बढ़ा दी है। अस्पतालों में टाइफाइड, डायरिया और फिर त्वचा संक्रमण आदि के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि धूप से बचाव, खान पान में बदलाव और फिर कुछ सावधानियां बरत करके इस जानलेवा गर्मी से आसानी से बचा जा सकता है। जहाँ वातावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर शरीर की त्वचा इसे नियंत्रित करने लगती है, ये इसी कारण पसीना निकलने लगता है। जहाँ लेकिन वातावरण के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने पर शरीर को अपना टेम्परेचर नियंत्रण करने में मुश्किल होने लगती है। इस कारण गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और फिर लू लगने जैसी समस्या पैदा होने लगती है। लू लगना इन दिनों सबसे ज़्यादा खतरनाक समस्या है। अब सवाल यह है कि आखिर लू लगने पर क्या करना चाहिए। अगर लू लग जाए किसी को तो क्या करें। तो आपको बता दूं कि घर के बाहर निकलने से पहले भरपेट पानी का सेवन करें, सूती, ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहने, धूप में निकलते समय अपना सिर ढक करके रखें, पानी, छाछ, ORS का घोल या फिर घर में बने पेय पदार्थ का सेवन करें, लस्सी, नींबू पानी, आम का पन्नस आदि का सेवन करें, भरपेट ताज़ा भोजन करके ही घर से निकले, धूप में अधिक ना निकले। अब बात करेंगे कि आखिर लू लगने पर क्या ना करें, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए। तो धूप में खाली पेट ना निकले आप, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल होने ना दें, मिर्च मसाले युक्त एवं बासी भोजन ना करें, धूप में अधिक ना निकलें, कूलर या फिर AC से धूप में एकदम बिल्कुल ना निकलें। अब सवाल है कि आखिर लू के लक्षण क्या है। तो आपको बता दें कि सिर दर्द की समस्या होना, बुखार या फिर उल्टी होना, अत्यधिक पसीना और बेहोशी आना, कमजोरी महसूस कराना, शरीर में ऐंठन रहना, नब्ज का असामान्य होना, इस तरह की समस्या आ सकती है। तो आप बिल्कुल होशियार रहिए और बाकी अपने स्वास्थ्य का ख्याल आप खुद रखें। दोस्तों, बिहार में 2 चरणों के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है, जिसका प्रचार अभियान अब आखिरी दौरे में है। इस बीच हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तय कर लिया है कि वे अंतिम 4 चरणों के चुनाव में भी 9 उम्मीदवार उतारेगी। जी हाँ, ये पहली बार होगा जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के सीमांचल इलाके से आगे निकल करके मिथिलांचल से लेकर के मगध तक के इलाके में चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन चुनाव लड़ने से ज़्यादा दिलचस्प चीज़ AIMIM की ओर से उम्मीदवारों को लेकर के कही गई बात है। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पूरी तरीके से मुसलमानों के हितों से जुड़ी हुई है। AIMIM की पूरे देश में पहचान भी यही है कि वे मुस्लिम हितों की ही बात करते हैं। लेकिन बिहार में जिन 9 सीटों पर वे पहली बार चुनाव लड़ने के मूड में हैं, वहाँ के लिए वे अपने मूल विचारों से हट करके सोच रही है। जी हाँ, पहले 2 चरणों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM सिर्फ किशनगंज सीट से चुनावी मैदान में है, जहां से इसके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान उम्मीदवार हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ किशनगंज में उम्मीदवार दिया और विपक्षी ब्लॉक के रिस्पांस का इंतजार किया, लेकिन RJD नेता लालू प्रसाद यादव ने किशनगंज के वोटरों के लिए एक वीडियो संदेश जारी करके AIMIM की जगह कांग्रेस को वोट देने की अपील की। AIMIM के नेता ने कहा कि अब हमने 9 और सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम अब यहां वोट बांटने के लिए आए, लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक BJP के खिलाफ गंभीर है तो उन्हें हमारे प्रत्याशियों का समर्थन करना चाहिए। अब फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन का साइड इफेक्ट होने की बात स्वीकार करने पर लोगों की चिंता बढ़ गई है। जब कंपनी का कहना है कि कोविशील्ड का टीका लेने वालों को थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी कि TTS का खतरा हो सकता है। इसके तहत खून का थक्का बनने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और फिर हार्ट अटैक हो सकता है। हालांकि राज्य के विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि कंपनी के इस बयान से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। NRHM के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने कहा है कि अभी भारत
भारत सरकार ने इस संबंध में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, इसलिए अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी हो। वहीं पर विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि गंभीर और फिर रिस्क पैदा करने वाले मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। वहीं टीका लेने वाले वैसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, बीपी डायबिटीज के मरीज हैं, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है, जब ब्लड डिस्केमिया की बीमारी है और फिर डेंगू जैसी वायरल बीमारी की चपेट में आए हों, उनको विशेषज्ञ ध्यान रखना है या इनको हर 6 माह या फिर 1 साल पर ब्लड की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच भी करानी चाहिए। एक रिपोर्ट्स के अनुसार वैक्सीन लेने वाले 10 लाख लोगों में से कोई 7 या फिर 8 लोगों के साथ हार्ट अटैक या फिर ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के थक्के जमने का रिस्क हो सकता है। इस साइड इफेक्ट को टीटीएस कहा जा रहा है। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगवार ने कहा कि वैक्सीन से किसी भी तरह की रिस्क नहीं है, जब ये अपवाद और फिर दुर्लभ से दुर्लभ केसों में ही होता है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि जब आप पहली डोज लेते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, दूसरी डोज लेने पर ये कम हो जाता है और फिर तीसरी डोज में तो एकदम होता है। उन्होंने कहा है कि यदि साइड इफेक्ट होना ही होता है तो फिर शुरुआती 2 से 3 महीने में ही असर दिख जाता है। उनका कहना था कि वैक्सीन लेने के सालों बाद अब इसे लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला ब्रिटेन की एक अदालत में चले केस से शुरू हुआ, जहां कुछ मृतकों के परिवार वालों ने दावा किया था कि वैक्सीन लेने के बाद ही उनकी मौत हुई है, जान गई है। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता बेगूसराय में गिरिराज सिंह के लिए चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने ही अपने सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब एनडीए के सहयोगी दल जदयू के दिग्गज नेता भी बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जब बेगूसराय जिला के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह ने खुलेआम गिरिराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बोगो सिंह ने कहा कि हम बेगूसराय की आवाज़ हैं, रंग बदलने वालों में से नहीं हैं। 2019 में हम लोगों की मांग थी कि बेगूसराय के बेटा को ही एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने गिरिराज को सिंबल दे दिया। गिरिराज सिंह सिंबल लेकर के आए, एक छोटे भाई की तरह मैंने दिलो जान से उन्हें जिताने के लिए मेहनत की। ज़िंदगी में मैंने किसी को जिताने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया था जितना गिरिराज सिंह को किया था। मैंने गिरिराज सिंह से कहा था कि आप जीत कर के आए तो फिर पेट्रोकेमिकल समाह के लिए पुल लेकर के आना। गिरिराज सिंह से बात की थी कि आप बेगूसराय के बेटा की तरह जिले की सेवा करना। जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। 5 सालों में विकास तो दूर, सेवा की बात छोड़ दीजिए, जिले को नफरत की आग में झोंक दिया गया। ये गिरिराज 5 लोगों का ही सांसद है, इसके अलावा किसी और से कोई भी मतलब नहीं है। गिरिराज सिंह जब पर्दा के बाहर आते हैं तो कहते हैं कि देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, समाज विरोधी का वोट नहीं चाहिए। पर्दा के पीछे मुनाजिर हसन और फिर शाहनवाज हुसैन जैसे नेताओं के साथ मुर्गा खाएंगे। ये विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, बेगूसराय में आकर के धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। गिरिराज सिंह का घर लखीसराय पड़ता है। हो सकता है कि उनके ज़िले में मर्द बच्चा पैदा करते होंगे। जब बेगूसराय की धरती पर माँ बच्चे को जन्म देती है और माँ पिता के सहयोग से ही बच्चे पैदा होते हैं। गिरिराज सिंह जो शर्मनाक बयान दिया है, बेगूसराय की जनता उसका जवाब दे रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोल रहे हैं, जहां वो 1 एकड़ के पीएम मोदी के तमाम तरक्की के वादों पर सवाल उठा रहे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। जहां अपनी हर सभा में वो कहते हैं कि पीएम झूठ बोलते हैं और फिर उनके झूठ से जनता उब चुकी है। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। तेजस्वी यादव ने पोस्ट के जरिए पीएम पर जमकर के निशाना साधा। दरअसल तेजस्वी यादव ने 1 मई को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि मंगलवार को चुनावी सभा में एक साथी ने उन्हें स्पीकर पर मोदी के वादे की पूरी फहरिस्त सुनाई, जिसे उन्होंने शेयर करके सुनने के लिए कहा। उनके इस वीडियो को यूजर खूब सुन रहे हैं और तेजस्वी की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या आइडिया निकाला है सत्ता पक्ष को लपेटने का। एक यूजर ने लिखा है कि शानदार तेजस्वी जी, क्या जबरदस्त तरीका निकाला है धोने का। साथ ही में पीएम मोदी की सिर पकड़े हुए फोटो भी डाली है। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल चुनावी सभा में एक साथी ने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर ला करके दिया। इसमें क्या है ये आप भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए। प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 वर्षों में किए गए वादे अब जनता स्पीकर पर सुन और फिर सुना रही है। जब इतना झूठ बोला गया है कि अब
समेटे नहीं सिमट रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पर रह करके इतना अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव के इस ट्वीट में जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें तेजस्वी यादव खुद ब्लूटूथ लेकर के माइक पर लोगों को पीएम मोदी की आवाज़ सुनाते नजर आ रहे हैं और सामने सभा में मौजूद लोग हंसते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहाँ की सभा का है उसका जिक्र तेजस्वी यादव ने नहीं किया है। बहरहाल तेजस्वी यादव बिहार में बीजेपी का डट करके सामना करने का ऐलान कर चुके हैं और अपना सामना भी कर रहे हैं डट करके। दोस्तों, कुछ महिलाएं हैं जो महिला होने का फायदा उठाती है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें महिलाएं जानबूझ करके हंगामा खड़ा कर देती है और झूठे आरोप लगा करके फायदा उठाने की कोशिश करती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की पेट्रोल पंप पर शर्मनाक हरकत करते हुए नजर आ रही है। वीडियो देखने के बाद लोग लड़की पर भड़क गए हैं। वायरल वीडियो एक पेट्रोल पंप का है जब वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कियां एक स्कूटी से पेट्रोल पंप पर पहुंची है। जब लड़कियां स्कूटी पर बैठे बैठे पेट्रोल पंप कर्मचारी से कुछ बात करती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद एक लड़की अचानक स्कूटी से उतर जाती है और कपड़े उतारने लगती है। बातचीत के दौरान लड़की अचानक स्कूटी से उतरी और अपने कपड़े उतारने लगी। जब लड़की ने अपनी पैंट नीचे कर दिया था लेकिन बाद में फिर से उसे ठीक कर लिया गया। अब लड़की ने ऐसा क्यों किया, वीडियो कहां का है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वीडियो शेयर करके लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा है कि ये लड़की एक साधारण इंसान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। एक ने लिखा कि आखिर लड़कियों को किसी बात का डर क्यों नहीं होता। एक अन्य ने लिखा कि इनको शर्म नहीं आती क्या इनको नहीं पता था कि पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। एक ने लिखा कि क्या इन लड़कियों पर छेड़छाड़ी का केस नहीं दर्ज होना चाहिए। एक ने लिखा कि मुझे तो ये लड़कियां नहीं बल्कि किन्नर नजर आ रहे हैं। वहीं पर एक अन्य ने लिखा कि देश में इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी। कोई अश्लील रील बना रहा है तो फिर कोई लड़की सरेआम कपड़े बदल दे रही है। अब तो पेट्रोल पंप पर कपड़े उतारती हुई दिखाई दे रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहरसा में लोजपा प्रत्याशी राजेश कुमार वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार सहित पूरे देश में विकास नया आकार ले रहा है। जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में विदेश में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यशैली की प्रशंसा की जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना से 5 लाख तक की मुफ्त इलाज से देश भर के गरीबों को राहत मिली है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम लोगों ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। अगर 10 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दिया तो अगले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। जी हाँ, ये बड़ी बात कह दी है सम्राट चौधरी ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हम लोगों ने 10 लाख नौकरी नहीं देंगे तो फिर हम लोग विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी अपना वादा पूरा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही बिहार सरकार के सबसे उम्रदराज मंत्री को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन्हीं लोगों ने तो हम पर केस दर्ज करवाया था और आज जब हम बाहर हैं तो फिर इन्हें समस्या हो रही है। इसके बाद अब तेजस्वी के इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। दरअसल जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जो जमानत पर घूम रहे हैं, उसके बाद अब इसका तेजस्वी ने अपने ही तरीके से जवाब दिया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हम लोग जमानत पर घूम रहे हैं तो फिर क्या समस्या है। जब वही केस करवाए हैं तो फिर उसके बाद कोर्ट ने हमको जमानत दिया, यही लोग फंसाया। 4 दिन पहले ये लोग क्या कह रहे थे, नीतीश जी क्या कह रहे थे। पहले इन लोगों को अपने नेता की बात सुननी चाहिए। वहीं पर आरक्षण विवाद को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी को जानकारी का अभाव है। कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने ज़रूर भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों का ये लोग विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी जी ये सीएम बने थे तो फिर जितनी भी सामाजिक तौर पर पिछड़ी जातियां थी सबको पहली बार आरक्षण दिया।
दोस्तों, बिहार में प्रचंड लू का कहर लगातार जारी है। ऐसे में आज भी बिहार में लू को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अभी 3 मई तक आग बरसती रहेगी। जहाँ राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। हालात कुछ ऐसे हैं कि दिन ही नहीं बल्कि रात में भी लू की लहर चल रही है और लोग हलकान हैं। आज भी बिहार के 18 जिले भीषण लू की चपेट में रहे, जबकि आधा दर्जन जिलों में खतरनाक श्रेणी के सीवियर हीट वेव वाली लू चलती रही। यह राज्य में उच्चतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भागलपुर, पूर्णिया, शेखपुरा, अररिया, पूर्वी चंपारण और खगड़िया में सीवियर हीट वेव का दौर चल रहा है, जबकि पूरे राज्य में, पूरे बिहार में लू के थपेरे चल रहे हैं। राज्य के उत्तर पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व के जिलों में आगामी 3 मई के बाद बारिश की संभावना भी है, जहां तब इस दौरान लू से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं पर भागलपुर भी भीषण हीट वेव की चपेट में है। जब 2 मई के लिए यहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बीते 30 अप्रैल को यहां 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जो इस साल का सबसे अधिक तापमान बताया जाता है। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जहां जेपी नड्डा 2 मई को मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे अररिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी बिहार में 2 चुनावी रैलियां होंगी, जब वे सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि अररिया और सुपौल में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग है। वहीं पर मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। जब मुजफ्फरपुर में इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद अजय निषाद का टिकट काट करके नए चेहरे राजभूषण को मैदान में उतारा है। टिकट कटने से नाराज अजय निषाद ने पार्टी छोड़ दी और फिर अब कांग्रेस का टिकट थाम करके चुनावी मैदान में है। दोस्तों, किसान आंदोलन से बिगड़ी ट्रेनों की चाल यात्रियों को छका रही है। लगातार देरी से चल रही ट्रेनों के कारण कई ट्रेनों का घंटों से देरी से आना आम बात हो गई है। किसान और अमरनाथ एक्सप्रेस मंगलवार को भी 12 घंटा लेट चली। वाराणसी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस 8.25 घंटे लेट रही। किसान आंदोलन के चलते अप्रैल के मध्य से ही ट्रेनों का संचालन बिगड़ा हुआ है, जब पंजाब और जम्मू से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों का सफर कष्टदायक बना हुआ है। बंगाल, बिहार और राजस्थान जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। तीसरे चरण के मतदान के पहले ही बिहार में एक बार फिर से संविधान को लेकर के चुनावी घमासान छिड़ गया है। लालू प्रसाद यादव ने छपरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पहली बार खुले मंच से संविधान बचाने की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट रहने की अपील अपने मतदाताओं से की है। जहाँ इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि वे आरक्षण खत्म करना चाहती है। इसका जवाब देने के लिए अब बीजेपी भी बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतर गई है। आरक्षण और संविधान को चुनावी मुद्दा बनाने में लालू प्रसाद यादव की चाल का बीजेपी करारा जवाब देने लगी है। बिहार में संविधान पर हो रही सियासत के बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि बार बार कांग्रेस, लालू यादव, तेजस्वी यादव एक ही राग अलाप रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी। ये उनकी हताशा है, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि 10 साल से पीएम मोदी है, क्या संविधान को छुआ है? लालू यादव और कांग्रेस की साथ गांठ है। उन्होंने 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, अकेले इंदिरा गांधी ने 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। संविधान अगर असुरक्षित है तो फिर कांग्रेस और उनके साथ खड़े लोगों के कारण है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने सभी जिलों के डीईओ, डीपीओ का अप्रैल माह का वेतन रोक दिया है। यह कार्रवाई शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने और फिर देरी से भुगतान को लेकर की गई है। इसके साथ ही डीईओ, डीपीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया है, जिसका जवाब 24 घंटे में देना है। स्पष्टीकरण में पूछा गया है कि आप पर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। दरअसल 29 अप्रैल को के पाठक ने नियोजित और फिर बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया है कि डीईओ, डीपीओ के स्तर से वेतन भुगतान में देरी हुई है। इसके बाद मंगलवार को निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी की ओर से
डीईओ को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के अपर मुख्य सचिव का आदेश है। साथ ही सभी नियोजित शिक्षकों का मार्च महीना का वेतन भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। जब कई बार ससमय वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को लेकर के निर्देश दिया गया था, इसके बावजूद भी ट्राई 1 ट्राई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों और फिर नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिला है। ऐसे में आप सभी का अप्रैल माह का वेतन रोक दिया गया है। ये घोर लापरवाही है। दोस्तों, बिहार के बेतिया में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर ने अपने प्रेमी के साथ मंदिर में 7 फेरे लिए। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों छुप छुप करके मिला करते थे। बेतिया के सरिसवा गड़ी माई मंदिर में हुई इस शादी के सैकड़ों लोग गवाह बने। साथ ही इस शादी की दूर दूर तक चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि किन्नर गोपालगंज के रहने वाले हैं। जब बेतिया के मंझेलिया प्रखंड की सरिसवा गड़ी माई मंदिर परिसर में एक ये अनोखी शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब दिनेश कुमार कुछ काम करने और फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए दिल्ली जा रहा था। जब वहीं पर ट्रेन में एक किन्नर से दिनेश कुमार की मुलाकात हो गई और दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर आदान प्रदान किया। तब से एक दूसरे से बातों का सिलसिला चल पड़ा। जब दिल्ली में ही दोनों मिलने लगे, जब फिर दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार किया और अंत में दोनों ने मिलकर के शादी रचा ली। वहीं पर गांव के महिलाओं ने इस अनोखी शादी में भाग लिया और पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी को विधियों को पूरा किया। जहाँ मंदिर परिसर में हो रहे दोनों के विवाह को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने हटा ली है। जी हाँ, मुकेश सहनी को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। इस पर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमारी Y श्रेणी की सुरक्षा छीन ली गई है। इस छीन करके क्या कर लोगे? हमारी हिफाजत, हमारी सुरक्षा तो बिहार की महान गरीब जनता करती है। आपकी तानाशाही से हमारे नेता, हमारे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कल भी गरीबों के सम्मान के लिए, उनके सियासी अधिकार के लिए लड़े थे और आगे भी लगातार लड़ते रहेंगे। देव ज्योति ने कहा कि हमारी सुरक्षा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी RSS एक गरीब मल्लाह का बेटा से डर लगता है। जब तक जिस्म में जान है, गरीबों को सियासी सम्मान और फिर उनको अधिकार दिलाने के लिए हम लोग खून का एक एक कतरा बहा देंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका यह है कि बिहार के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह ने आरजेडी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह ने आरजेडी की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए कहा कि इस दल के खिलाफ जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे वो उनका समर्थन करेंगे। रामा सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन चर्चाओं को भी खारिज किया है कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि पार्टी ने उन्हें वैशाली से टिकट देने से इनकार कर दिया। वहीं पर आपको बता दूं कि रामा सिंह की पत्नी अभी भी आरजेडी से विधायक हैं। आपको बता दूं कि रामा सिंह ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वैशाली सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने दावा किया है कि मैंने पद छोड़ दिया क्योंकि पार्टी नीति और फिर सिद्धांत से भटक चुकी है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि पवन सिंह अभी काराकाट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जब पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं पर एक बात और आपको जान लेना चाहिए कि पवन सिंह अभी भी बीजेपी के सदस्य हैं, यानी कि पवन सिंह बीजेपी में अभी भी शामिल है और बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए हैं। अब इसको लेकर के बीजेपी की नेता उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ेंगे वहां से काराकाट से निर्दलीय तौर पर तो फिर पार्टी से इस्तीफा देना होगा या फिर पार्टी से बाहर कर देंगे। आपको बता दूं कि पवन सिंह आपको बता दूं कि भोजपुर जिला के आरा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी से निकालने की बात कहकर के राजनीतिक पारा गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह अगर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और फिर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से अनुरोध करेंगे कि उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से शादी के लिए बेटियों का सौदा होता है। जब इस मामले का खुलासा तब हुआ जब RPF की टीम ने जमालपुर केउल रेलखंड स्थित धरहरा रेलवे स्टेशन पर सोमवार की देर शाम 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लड़की भी बरामद किया है जिसे शादी के लिए खरीदा गया था। जहाँ यहाँ पर लड़की खरीदा जाता है
अब सोच सकते हैं आप। बरामद लड़कियां पीर 35 गांव की रहने वाली है। इस संबंध में धरहरा के स्टेशन प्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि बहियार स्टेशन प्रबंधक ने सूचना दी थी कि साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी ट्रेन से 2 महिला को अगवा करके ले जाया जा रहा है। उन्होंने इसकी सूचना आरपीएफ टीम को दी, जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों को सकुशल बरामद कर दिया है। साथ ही अगवा करके ले जाने वाले 2 युवक, एक महिला और फिर एक नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तार युवक हाथरस यूपी का रहने वाला है। दोस्तों, तेजस्वी यादव बार बार चुनावी सभा में ये ऐलान करके बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है केंद्र में तो फिर वे 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और 200 रुपये बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आपको बता दूं कि मंगलवार को भी सीतामढ़ी में ये बातें दोहराई है, जब मंगलवार को सीतामढ़ी जिला के मुख्यालय डुमरा के हवाई फील्ड्स में सीतामढ़ी एवं शिवहर लोकसभा सीट पर INDI से राजद के प्रत्याशी कर्मश अर्जुन राय और ऋतु जायसवाल के समर्थन में वोटिंग अपील करते हुए आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आज 1400-1500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर 200 रुपये यूनिट फ्री बिजली देंगे। हर साल गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये देंगे, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या सच में अगर INDI की केंद्र में सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव जितने भी वादा किए हैं ये सभी वादों को पूरा करेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के एक गांव में रविवार की रात शादी थी। बारात पहुंचने के बाद सभी बारातियों का स्वागत किया गया, खाना पीना भी हुआ। यहां तक कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वरमाला के बाद मंत्र उच्चारण के बीच लड़के ने लड़की की मांग मिलने में सिंदूर भी भर दी और दोनों एक साथ अग्नि की 7 फेरे भी लिए। लेकिन तभी लड़की ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद होने की खबर पर गांव के लोगों ने दोनों पक्ष पर चल रहे विवाद को पंचायती शुरू कर दी, जहां इस वजह से लड़की ने साथ जाने से इनकार कर दिया। यह घटना सीतामढ़ी के एक गांव की है, जहां पर समस्तीपुर जिले से बारात आई थी। बारात पहुंचने के बाद सभी बारातियों का स्वागत किया गया। खाना पीना के बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वरमाला के बाद दुल्हा ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दी। फिर दोनों एक साथ अग्नि की 7 फेरे लिए। लेकिन विवाह स्थल पर दुल्हा को नए कपड़े पहनने की रस्म शुरू होते ही हंगामा मचा दिया। धोती कुर्ता पहनने के लिए लड़का ने जैसे ही अपने कपड़े उतारे तो लड़की को उसका पैर मोटा दिख गया। जहां लड़की पक्ष के द्वारा लड़के के पैर में फैलड़िया होने की शिकायत करने लगे। फैलड़िया से ग्रसित लड़के के साथ दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़का और लड़की दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद होने की खबर पर गांव के लोगों ने दोनों पक्षों में चल रहे विवाद को पंचायती शुरू कर दी। अंत में शादी के हुए पूरे खर्च की राशि लड़के वाले को देने का निर्णय लिया गया। पंचायत के द्वारा लिए गए निर्णय पर लड़का पक्ष के लोगों ने शादी की पूरी राशि जमा की। इसके बाद बारात बिना दुल्हा के वापस लौट गई।